वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं 13, 14, 15। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख की रीडिंग है और यही 3 ऑप्शन मैंने स्क्रीन पे लगाए हैं। आप इन ऑप्शंस को देख सकते हो। तो इस रीडिंग में उनका नेक्स्ट बिग मूव आपकी तरफ या नेक्स्ट बिग प्लान या एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, हम ये जानेंगे। तो ये उनकी फ्यूचर एनर्जी और एक्शन अपडेट है। रिलेशन में आप उनके साथ हो या नहीं हो, तब भी आप रीडिंग देख सकते हो। इसे कोई भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी के लिए भी आप देख सकते हो। मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, किसी से ब्रेकअप हो गया है, कोई करंट पार्टनर है, कोई नो कांटेक्ट में पार्टनर है, उनके लिए भी। तो ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, पहले तो आपकी एनर्जी में मुझे जल्दबाजी नजर आ रही है। आप जल्दी जल्दी इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ कोई रिजल्ट या किसी तरह का फाइनल आउटकम अपने रिश्ते से जानना चाहते हो कि हम दोनों का जल्दी जल्दी भविष्य बन जाए। क्योंकि मुझे शादी के कार्ड्स मिले हैं, तो शादी की एनर्जी काफी स्ट्रांग लग रही है। यहाँ पे कुछ लोगों में पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपको उनसे शादी करनी है और वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। 13 तारीख को इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी है लव एंड रोमांस की। पुराने दिए हुए तोहफे, गिफ्ट इनके पास आज भी रखे हुए हैं संभाल कर। इन्होंने शायद उन दिए हुए तोहफों को, उन गिफ्ट्स को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड नहीं किया, इनके पास है। कुछ लोगों में ये तोहफा कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के बीच की रोमांटिक बातें जो आपने इनको कभी मैसेजेस में लिखकर भेजी हों, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके रोमांटिकली कुछ इनकी तारीफ में कहा हो, कोई गाना रिकॉर्ड करके भेजा हो। क्योंकि मुझे ये सब एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं, ऐसी सिचुएशंस भी दिख रही हैं कि ये काफी हद तक आपको लेकर 13 तारीख को सुबह से ही अपने मन को काबू पाने में नाकाम रहेंगे। मन इनका बेचैन होगा, बार बार ये उन चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और फील करेंगे कि हम दोनों का ये रिलेशन क्यों टूट गया। क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता टूट चुका है। बाकी के लिए मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशन वाला ऑप्शन है। जिन लोगों ने ये विकल्प चुना है, इसमें 70-80% लोग वो हैं जिनका सेपरेशन है, दूरियां हैं और वेट कर रहे हो आप कि ये दूरियां कब नजदीकियों में बदलेंगी। 13 तारीख को आपको काफी ज्यादा फीलिंग अपने रिलेशन में ये आने वाली है कि हम दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं। या तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, या आपकी इंस्टिंक्ट है, गट फीलिंग है, या आपको कुछ यूनिवर्स से डाउनलोड्स मिल रहे हैं। कोई एंजल नंबर दिख रहा है, कोई पार्टनर से जुड़ा नाम का लेटर दिख रहा है, कोई बर्थ मंथ दिख रहा है, कुछ भी, कोई भी हिंट हो सकता है। कुछ लोगों को बटरफ्लाईज दिख रही होंगी अलग अलग रंगों की। तो आपके रिश्ते में जो हलचल है वो अभी भी है, अभी चीजें खत्म नहीं हुई। उनके दिल से आपके लिए जगह खत्म नहीं है, प्यार भी खत्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले जैसी सिचुएशन भी नहीं है। बहुत ही कम लोगों के साथ होगा कि 13 तारीख को ये आपके साथ डेट पर जाने वाले हैं। आपको बोलने वाले हैं कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, नहीं तो हम वैसे ही कहीं लॉन्ग ड्राइव पर, बाइक पर या कार में या कहीं भी, मतलब इनका मन होगा आपको साथ ले जाने का।
कुछ लोगों में ये पर्सन आप ही के ऑफिस के लग रहे हैं मुझे, और उस दिन ये आपको बहुत ज्यादा स्टेयर करेंगे। आप फील करोगे कि ये बार बार आप ही की तरफ नजरें गड़ाकर क्यों बैठे हुए हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर के साथ मुझे थर्ड पार्टी का कनेक्शन अभी भी लग रहा है कि ये वहां से खत्म नहीं करा इन्होंने रिश्ता, उस रिश्ते में अभी भी हैं। लेकिन उस रिश्ते में होने के बाद भी आपके बारे में 13 तारीख को ये सोचना बंद नहीं करेंगे। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके जीवन में ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली वाले हैं, या उनके घर में कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन, कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो आप दोनों के रिश्ते से जलता है, या दोनों के रिश्ते में यूनियन ना हो जाए परमानेंट, शादी में ये रिश्ता कहीं बदल ना जाए। शायद ऐसी बातें इस पर्सन की लाइफ में 13 तारीख को इनके घर में हो सकती हैं। थोड़ा मुझे लड़ाई झगड़े का माहौल भी लग रहा है। उस दिन इनकी किसी से लड़ाई भी हो सकती है, चाहे घर के अंदर ही परिवार वालों के साथ, या फिर कहीं बाहर किसी और के साथ भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अगले कुछ कार्ड्स में ना इनकी फ्यूचर फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन जो दिखता है वो है अगले 24 दिनों के अंदर। कुछ लोगों के लिए लकी नंबर 2 और बाकी लोगों के लिए लकी नंबर 4। ये अगले 24 दिनों में अगर आपको दिखे, जैसे 222 दिख रहा है बहुत बार, 444 दिख रहा है बहुत बार, अगले 24 दिन 13 तारीख से आपने काउंट करने हैं। इन बिटवीन ऐसा कई बार होगा आपको कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपकी लाइफ में ना कोई और पर्सन भी आ सकता है गाइस, चॉइस आपकी है। अगर आप शादी की उम्र में पहुंच गए हो, शादी के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, तो हो सकता है 24 दिनों के अंदर ही कोई ऐसा रिश्ता आपको मिल जाए जिसको लेकर आप और अपने करंट पार्टनर को लेकर इन दोनों के बीच में आपके अंदर एक डुअलिटी बन जाएगी, एक कंफ्यूजन बन जाएगा कि मुझे पर्सन का वेट करना है या जो मुझे रिश्ता आया है उसके साथ ही शादी करनी है। कुछ लोगों में ये कार्ड्स निकले हैं। आई डोंट नो ये एनर्जी किसकी है। या तो कोई मेरा व्यूअर मैरिज मैनिफेस्ट कर रही है या कर रहा है। शायद इनसे आपको उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि वो पर्सन की तरफ से आपको हिंट नहीं मिल रहा, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। वो सिर्फ सोच रहे हैं जब भी एक्शन लेने की बात आती है तो शायद ये पर्सन पीछे हट जाते हैं। तो ये जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे उस इंसान के साथ आपकी एनर्जी मैच करती हुई दिख रही है। ये अपने एक ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमें ये जरूरी नहीं होता कि मैनिफेस्ट का मतलब पता हो। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमें काश ड्रीम पार्टनर ऐसा मिल जाए, या मुझे मेरी वाइफ ऐसी मिल जाए, मुझे मेरा हस्बैंड ऐसा मिल जाए। तो ये जब भी इस तरह की बातें अपने दिमाग में या दिल में सोचते हैं तो आपके बारे में इनको कुछ चीजें मैच करती हैं, और फिर इन्हें लगता है कि वो आपसे शादी करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि परिवार का बीच में प्रॉब्लम है। परिवार वालों की तरफ से इनको ऑलरेडी या तो पहले से ही मना किया जा चुका है अगर इन्होंने कभी बात की हो, या फिर कुछ लोगों में ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। इस रीडिंग में राशियां सारी हैं, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 2 की तरफ, जो 14 तारीख का ऑप्शन है, और कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 3 की तरफ, जो 15 तारीख का ऑप्शन है। तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो, वहां से भी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। बाकी इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने उनकी फीलिंग्स के साथ उनका एक्शन,
उनकी फ्यूचर एनर्जी सब कुछ आपको बता दिया। प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, प्यार दो, आपके प्यार से ही ये चैनल है और आप जब सपोर्ट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और फिर मैं डेली जल्दी ऐसे टॉपिक्स लाना पसंद करती हूँ जो आपकी फरमाइश होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स में जब आप अपने अपने टॉपिक डालते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, मैम हमारा ये टॉपिक है। एक बहुत ही लविंग सा कनेक्शन एंड बॉन्ड आपके साथ इस YouTube फैमिली के साथ फील होता है कि आप मेरी कही बात को ध्यान से समझकर सुनकर फिर अपने कमेंट डालते हो। तो बस ऐसा ही प्यार हमेशा हमेशा के लिए इस चैनल को देते रहो। डेली आप आते हो टाइम निकाल कर, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतने अच्छे ऑडियंस मिली है और रोज़ आते हैं, प्यार देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। मैं आज के दूसरे ऑप्शन पे बढ़ती हूँ, ऑप्शन 2। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है 14 तारीख का, सबसे पहले तो गाइस 14 तारीख को बहुत लोगों को ओवर एक्साइटमेंट है। बहुत लोग अपने पर्सन को देखना चाह रहे हैं, पर्सन को छूना चाह रहे हैं, फिजिकल टच। पर्सन को बहुत सारी दिल में ऐसी बातें हैं जो आप तुरंत बोलना चाह रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी में वो उछाल मैं देख पा रही हूँ। एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है। बीच बीच में आप पिछले कई दिनों में उदास हुए जब आपका मन बहुत किया कि कोई सैड गाना सुना जाए। काफी लोगों ने पिछले कई दिनों में बहुत सारे सैड गाने, स्टेटस, कोट्स वगैरह देखे होंगे, जबकि मैं हमेशा मना करती हूँ कि मन उदास होता है तो इस तरफ आपको ध्यान नहीं देना। हमने अपनी एनर्जी को स्विच करना है। जैसे हमारे घर में बिजली के बटन होता है ना, स्विच वाला, ऑन एंड ऑफ। ऑन करोगे तो वो बिजली काम करेगी, उस बटन को बंद कर दोगे तो बिजली या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाएगी। वैसे ही हमारे अंदर भी स्विच होता है। अब ये स्विच हमें खुद ही ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। इसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। इस जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर कोई आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और वो आपको अपने तरीके से चलाए तो कभी ना कभी आप उस पर्सन के लिए इतना ज्यादा डिपेंड कर जाते हो, उस पर्सन के बातों से, उनकी एनर्जी से आप उनके आदी बनकर रह जाते हो। कहीं ना कहीं में आपका प्यार पार्टनर के लिए अटैचमेंट से भरा हुआ, लव से भरा हुआ, रिस्पेक्ट से भरा हुआ, नर्चरिंग एनर्जी, अनकंडीशनल लव, ढेर सारे फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स इस वाले ऑप्शन के अंदर, स्पेशली ऑप्शन 2 में भरे हुए हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए एक भगवान से दिया हुआ वो आशीर्वाद हो जिसको वो लंबे समय तक समझ नहीं पा रहे थे। 14 तारीख को ना बहुत लोगों के पार्टनर के मन में एक झटका सा लगने वाला है। एक जैसे कहते हैं ना कि किसी ने जिंदगी में सडनली कोई शॉक दे दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। अब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे 14 तारीख के बाद। सबके लिए 14 तारीख को चेंज नहीं आएगा, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक लोगों की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। अक्सर मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं जहाँ काफी लोग पूछते रहते हैं कि क्या वो मेरे सोलमेट हैं। कुछ लोग तो ये तक लिखते हैं कि वो मेरे ट्विन फ्लेम तो नहीं, क्योंकि मुझे 1111 नंबर, 2222 नंबर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो डबल होकर दिखती हैं, मिरर एनर्जी में दिखती हैं, तो क्या वो मेरे ट्विन फ्लेम तो नहीं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, पहली बात, आप लोग ने अपने
जीवन के कुछ कंफ्यूजन से जुड़े हुए सवालों को कमेंट में लिखा, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। दूसरी बात, मैंने वहाँ पे रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि रिप्लाई येस और नो में नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है और टाइप करने की जगह बोलकर बताने में बहुत सारे लोग सुनेंगे, उनके मन के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो केवल नंबर का दिखना या सिंक्रोनिसिटी फील होना 100% कंफर्मेशन नहीं देता कि आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या कार्मिक हो। बहुत सारे अदर फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ना बहुत आसान जर्नी नहीं है और बहुत कॉमन नहीं है। वर्ल्ड की इतनी अरबों खरबों की पॉपुलेशन है, अब हर इंसान डेली पता नहीं दिन में कितने नंबर्स देखता हो या देखती हो। नंबर देखने से ट्विन फ्लेम नहीं कंफर्म होता। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, इसीलिए आपको ऐसे नंबर दिखते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम तो बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, तो हमें बचपन में ये नंबर्स क्यों नहीं दिखते थे। शायद आपको बचपन में कुछ और दिखता हो, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया। अब आपने गौर इसलिए किया क्योंकि आपका दिल टूटा है, आप हीलिंग मांग रहे हो। और स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, चाहे वो रिलीजन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी अदर ऐसी चीजें जो हमें गाइडेंस दे सके। हमारा अचानक इंटरेस्ट बढ़ जाता है ऑकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, क्रिस्टल्स में ध्यान बढ़ जाता है। काफी लोग यहाँ पर मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ कि उनके पास क्रिस्टल्स हैं। यहाँ पे काफी लोगों ने अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं क्रिस्टल को डाला हुआ है, या तो हाथ में ब्रेसलेट डाला है, अंगूठी डाली है, गले में कोई पेंडेंट डाला हुआ है, या फिर क्रिस्टल्स के आपके पास टम्बल स्टोन्स हो सकते हैं, क्रिस्टल्स के जियोड हो सकते हैं, पिरामिड हो सकते हैं, क्रिस्टल बैंड हो सकता है, क्रिस्टल ग्लोब हो सकता है, कुछ भी। कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये सब नहीं डाला, लेकिन उनका ध्यान ऐसी चीजों में जाता है, रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स। तो ये सब चीजें हम क्यों अपनी तरफ फील करते हैं खिंची हुई, क्योंकि हमें हीलिंग चाहिए होती है। इनका अल्टीमेट पर्पस हीलिंग ही है। 14 तारीख को काफी लोगों के लिए गुड न्यूज है। एंगेजमेंट, मैरिज या इसी रिलेशन को फिर से बेहतर करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। अब ये पर्सन फोन करे, मैसेज करे, कॉल करके सॉरी बोलकर पुरानी गलतियों की माफी मांग ले और आपको प्रपोज कर दे, ऐसा सडनली होगा। अगर आप सुबह से ही सोचना शुरू कर दोगे आज तो मुझे कॉल आएगा, आज तो मुझे कॉल आएगा, मैंने रीडिंग में सुना था, आपने इस एनर्जी में नहीं आना। अगर आप बहुत लाइटली इस चीज को लोगे, फ्लो में रहोगे कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे मिल जाएगा, मुझे चेस करने की जरूरत नहीं है, मैं तो हर चीज को अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ, मेरी तरफ खुद चीजें, लोग, प्यार, पॉपुलैरिटी, पैसा सब खिंचा आता है। जब आप ऐसा फील करोगे, सबसे बड़ी चीज होती है फीलिंग। आपको वो फील हो भी रहा है या नहीं, केवल बोलने से ये चीजें नहीं आती, अंदर से महसूस करो, तब आपके साथ ये हो सकता है, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई। बाकी 60% लोगों के लिए हो सकता है कि 14 तारीख के बाद चेंज आए, या तो अगले 10 दिनों में आएगा, 14 के बाद अगले 10 दिन, और कुछ लोगों में नेक्स्ट 7 वीक्स में आ सकता है, 7 हफ्तों के अंदर, जो आप काउंट करोगे 14 तारीख से। ये पर्सन की एनर्जी में जो नया एक्शन है वो प्रपोजल या कमिटमेंट ही है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो, एक नहीं हजारों वीडियो डाले हुए हैं,
आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको थर्ड पार्टी पे नया अपडेट चाहिए, करंट अपडेट, उसके लिए कमेंट करके टॉपिक डाल दो, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आई एम श्योर अच्छी लगेगी, क्योंकि एनर्जी बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और इतनी देर बाद ऐसी रीडिंग आई है। जिन लोगों का ध्यान गया हो ऑप्शन 1 में, यानी कि 13 तारीख के ऑप्शन में, और ऑप्शन 3 में 15 तारीख के ऑप्शन में, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। मुझसे काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी हीलिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले रखी हैं। आप लोगों को हीलिंग मिल रही है। बहुत लोगों के मुझे पॉजिटिव फीडबैक अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। सबको थैंक यू बोलूँगी। यूट्यूब से बहुत लोगों ने मुझसे हीलिंग की अपॉइंटमेंट्स ली, कंसल्टेशंस लिए, और काफ़ी नए लोग भी जुड़े हैं। उन लोगों को भी थैंक यू बोलूँगी। इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टा पे भी देते रहो। इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। उसका ऑफिशियल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझसे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। और गाइस, जिनको किसी भी तरह का लाइफ में प्रॉब्लम है, ये नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप, मैरिज नहीं हो रही या कोई लीगल केस चल रहा है, उसमें आप जानना चाहते हो जीत मिलेगी या नहीं, किसी तरह का ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं स्पेल कास्टर भी हूँ, रिचुअल्स एंड स्पेल्स को मैं करती हूँ। तो लाइफ से कोई थर्ड पार्टी निकालनी हो, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट प्लीज़ माइंड दैट कि मेरी रीडिंग्स और मेरी सर्विस जो है वो चार्जेबल है, उसकी फीस होती है। फिलहाल इतना ही गाइज। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3, इसकी तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन नंबर 3 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले 15 तारीख को काफी लोगों के पार्टनर में एक माइंड एंड हार्ट का कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि 70-80% लोगों का मुझे तो सेपरेशन लग रहा है। और एक ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 70-80% लोगों का अपने रिश्ते में किसी तरह का उठा पटक का समय, किसी और के कारण आप दोनों के बीच में दूरी आ जाना, या कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पे जरूर होगा जिसने इस पर्सन को धोखा देते हुए, बातें छुपाते हुए पकड़ा हो किसी प्रूफ के साथ। सिर्फ 20 या 30% लोगों के लिए 15 तारीख को पार्टनर के साथ बात होना, मुलाकात होना नजर आ रहा है, बाकियों के लिए नहीं है। क्योंकि मैं रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती। 15 तारीख के बाद आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, 15 से पहले नहीं दिख रहा, ना ही 15 तारीख को दिख रहा है। जिन लोगों का सेपरेशन है वो लोग नो कांटेक्ट वाले भी हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग क्रिस्टल बॉडी पे डाले हुए हो, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट डाला है, क्रिस्टल की कोई माला या पेंडेंट आपने गले में डाला हुआ है, उसको आपने उतार कर रिचार्ज करना है। आपके क्रिस्टल्स में मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखती है। कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो क्रिस्टल्स वगैरह नहीं डाल रखे, लेकिन ध्यान बहुत जाता है क्रिस्टल खरीद लूं, या आप ऑनलाइन बैठकर क्रिस्टल्स का फोटोज वगैरह देखते हो, या सोचते हो कि कहीं ऑनलाइन किसी साइट से क्रिस्टल ऑर्डर कर लेता हूं या कर लेती हूं। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो अपने जीवन में शायद किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। अब यहाँ पे हजारों लाखों लोग इस वाले ऑप्शन को सुन रहे हैं। कुछ लोगों में आपका पार्टनर पहले से शादीशुदा लग रहा है मुझे, या लग रही है।
लेकिन ये सबके साथ नहीं है, वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं। तो मुझे 15 तारीख को इनकी एनर्जी में लग रहा है कि ये काफी बार दिन में ऐसा करेंगे कि ये मैसेज करेंगे आपको, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेंगे। जैसे इन्होंने मैसेज लिखा, टाइप किया, फिर अचानक उस मैसेज को भेजा नहीं, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ऑनलाइन आपको ये बहुत ज्यादा 15 तारीख को देखने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में पार्टनर हैं तो 15 के बाद चेंज आएगा। आपके लिए जो टाइम स्टार्ट हो रहा है 15 के बाद, वो 7 वीक्स तक चेंज को दिखा रहा है। 15 से लेकर अगले 7 हफ्तों के बीच में कोई चेंज ऐसा है जो आपको लेना पड़ेगा। कभी कभी हमें चेंज अपने जीवन में खुद लाना पड़ता है। अगर आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करना चाहते हो, 15 तारीख से आपको वेट करना है 7 हफ्तों तक। जब आपको लगने लगे कि अब इस पर्सन का मुझे कोई कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तो आप खुद से इस पर्सन को कांटेक्ट में ला सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में इम्पल्सिवनेस, पेशेंस का खत्म होना और किसी तरह से किसी डिसीजन को लेने के लिए आप मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली रेडी होने वाले हो। जिन लोगों में बहुत लंबा सेपरेशन नहीं है, अभी कुछ ही महीनों से बातचीत ठप हो गई है, चाहे वो 2-3 महीने हो या कुछ ही हफ्ते गुजरे हों, उन लोगों के लिए काफी अच्छा चांस है कि 15 तारीख से लेकर आने वाले 11 हफ्तों में आपको कमिटमेंट या मैरिज, इससे जुड़ा कोई प्रपोजल आ सकता है। और इसके साथ कोई एडिशनल प्रपोजल भी, कोई नया रिश्ता, कोई नया लव इंटरेस्ट, कोई इंसान आपको पसंद करता हो पहले से लेकिन कभी बोला नहीं या बोली नहीं, ऐसा इंसान भी आपको प्रपोज कर सकता है 15 तारीख को या 15 से लेकर अगले 11 हफ्तों के बीच में। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का डेस्टिनी नंबर दिख रहा है। ये आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर है, आपका नहीं है। सबसे पहले नंबर है 5, 9 और 7 नंबर, 5, 9 और 7। या तो आपको 555, 999 या 777 अगर अभी कुछ हफ्तों से नजर आ रहा है या 1 महीने से नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और आप बिल्कुल उस फेज में एंटर करने वाले हो जहां पर आपको अपने पास्ट की गई गलतियों का पछतावा नहीं होगा। आप इस रिलेशन से जो सीख रहे हो उससे आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, उससे आप एवोल्यूशन को फील कर रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो। और जितना ज्यादा आप सेल्फ लव करोगे, अपनी केयर करोगे, अपने से प्यार करोगे, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने इश्यूज, अपने शैडो साइड पे काम करोगे ना, उतनी जल्दी आपको इस पर्सन से सॉरी का मैसेज आना या ये खुद माफी बोलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करें, ये ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि 15 तारीख को काफी लोगों के अंदर, आपके अंदर मैं ज्यादा देख रही हूं कि आप इनसे सॉरी चाहते हो, कि ये केवल शब्दों की सॉरी ना बोलें बल्कि महसूस करें कि इन्होंने मेरे दिल को क्यों तोड़ा था, क्यों मेरा दिल दुखाया, क्यों मुझे थर्ड पार्टी में डाला। तो आपकी सोल और आपका दिल कहीं ना कहीं ईश्वर से भी पुकार रहा है कि मुझे न्याय चाहिए। तो ये पर्सन को वो चीजें फील हो रही हैं 15 तारीख को, लेकिन ये उस दिन इतना ज्यादा एक्शन की एनर्जी में नहीं है। हो सकता है उस दिन ये अपने दोस्तों में बिजी हैं या अपने सोशल सर्कल में इंजॉय करना चाहते हैं, कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे शादी अटेंड करने वाले हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में करियर उस दिन इनके दिल और दिमाग पे छाया रहेगा कि पैसा बनाना है, करियर बनाना है। अभी इन सब चीजों को लेकर इनके अंदर एक कॉन्शियसनेस और एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि मुझे कुछ अचीव करना है। तो
हो सकता है इनकी प्रायोरिटी लव रिलेशन दूसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पे ये खुद को, अपनी करियर और अपनी ग्रोथ को रखना चाहते हैं। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग, राशियां सारी आई हैं गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया हो आप उन्हें सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस कमेंट डालकर रीडिंग को क्लेम भी करा करो। काफी लोग नहीं करते, फिर वही लोगों की एनर्जी चैनल से कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि टैरो में तो आप ही की एनर्जी आएगी। आप अपना कमेंट डालोगे, चैनल से आपका कमेंट कनेक्ट हो जाता है, एनर्जी भी कनेक्ट हो जाती है और मुझे अच्छे से आपके कार्ड्स में फिर आपकी लाइफ की सिचुएशंस और एनर्जीज का पता लगता है। बाकी कंसल्टेशन लेने का सारा प्रोसेस क्या है, डिटेल्स क्या है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।